जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी इस क्लास में। अ, हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। संसद संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है और संसद के मामले में हम ये देखना पड़ेगा कि संसद की संरचना कैसे होती है, संसद क्या काम करती है, कैसे काम करती है और क्या जरूरत पड़ी आज़ाद भारत को एक संसद के निर्माण की। तो आइए देखते हैं आज की हमारी इस क्लास में अ, संसद के बारे में। तो देखिएगा कि जिस प्रकार से हम पहले अंग्रेजों के अधीन थे, तो अंग्रेजों ने भी शासन को चलाने के लिए समय-समय पर कई कानून लेकर वो आए भारत में। साथ ही साथ जब हम आज़ाद भारत में हुए, जब हमको आज़ादी मिली, तो देश को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए, उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बेहतरीन संविधान बना के तैयार किया। उस संविधान के अकॉर्डिंग संसद का निर्माण हुआ। इस संसद में क्या-क्या चीज़ें जोड़ी गई, इस संसद से क्या-क्या चली गई और इस संसद की वजह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इस चीज़ के लिए हम आपके बीच में संसद का एक छोटा-सा टॉपिक लेके आया हूँ। बात करें संसद की, तो ये जो हमारी संसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, इस संसद के सदन अगर पूछे जाएँ, तो सदन होते हैं 2। देश की संसद के अगर आपसे सदन पूछा जाए, तो सदन साथियों होते हैं 2। एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। अब आप बोलोगे सर ये उच्च सदन निम्न सदन क्या होता है? हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हों कि उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है। तो साथियों, उच्च सदन में आएगा, ये नाम आपने बिल्कुल सुन रखा होगा, राज्यसभा। राज्यसभा। और निम्न सदन में आपने सुना होगा, जनता का लोकप्रिय सदन जिसे कहते हैं लोकसभा। 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 है ना? संसद, संसद के कितने सदन? 2 सदन। 2 सदन कौन-कौन से? राज्यसभा, लोकसभा? नहीं, हमें राज्यसभा, लोकसभा नहीं बोलना है। हमें बोलना क्या है? उच्च सदन और निम्न सदन। क्या है? उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो कहते हैं राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहते हैं? उसको कहते हैं लोकसभा। अब देखा जाए तो इनके छोटा-सा अनुच्छेद की अगर बात करूँ, तो संसद के बारे में अगर अनुच्छेद पूछे आपसे, है ना? तो खैर इसको अलग से मैं अगर इसको दिखाऊँ आपको, तो इसको अगर ट्रिकी वे में यूज़ करें हम, तो एक शब्द है सरला। सरला। स से हो जाएगी आपकी संसद, संसद, राज्यसभा और ये लोकसभा। लोकसभा क्या हो जाएगी दोस्तों? लोकसभा। अब संसद का जो अनुच्छेद है वो है 79, राज्यसभा का है 80 और लोकसभा का है 81। 79, 80, 81। खैर ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद। अब समझने वाली बात ये है इसमें कि राज्यसभा तो क्या, लोकसभा है तो क्या। ठीक है, पहली बात, जब हम देश में हम केंद्रीय सत्ता को देखते हैं, केंद्र में सरकार बनाने के मामले में हम देखते हैं, तो केंद्र में सरकार जब बनती है तो उसके लिए एक ही माध्यम है, वो है लोकसभा। समझना ध्यान से, अगर हमें केंद्र में सरकार बनानी है किसी पार्टी को, तो लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा, उस दल के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जी लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री चुनते हैं या नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के क्या रूल है? अगर आपको केंद्र में प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको केंद्र में मंत्री बनना है, केंद्रीय मंत्री के पद पर सुशोभित होना है, तो आपका संसद सदस्य होना अनिवार्य है। ध्यान सुनिएगा, मैं लोकसभा सदस्य नहीं बोला है, मैंने राज्यसभा सदस्य नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है आपको कि आपका संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इसके लिए दो रास्ते हैं, संसद में घुसने के दो रास्ते हैं, संसद में सदस्य बनने के लिए दो रास्ते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा।
अगर आप राज्यसभा सदस्य हैं या लोकसभा सदस्य हैं तो आप केंद्र में प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। पर अगर आपको सरकार बनानी है, अगर आपको सरकार बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोकसभा में आपके अधिक से अधिक कैंडिडेट चुनाव जीतकर आना चाहिए, तब जाके आपकी सरकार बनेगी। ठीक है। अब राज्यसभा, फिर ये क्यों है? सरकार जो लोकसभा से बन रही है तो राज्यसभा क्यों है? राज्यसभा जो है संसद का बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो राज्यसभा है, ये सभा ऐसी है जहां पर संसद के अंदर या राज्यसभा के अंदर देश के नीति और विचारों की क्रांति लाई जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लोकसभा में जो कानून हम बनाते हैं वो राज्यसभा में भी बनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो राज्यसभा में विचार विमर्श का एक सदन है। विचार विमर्श कैसे किया जाएगा उसका एक सदन कौन सा है? राज्यसभा है। जबकि लोकसभा के मामले में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में क्या हो रहा है? लोकसभा कहने को निम्न सदन है पर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है? लोकसभा है। सबसे ज्यादा ताकत किसके पास में है? लोकसभा के पास में है। दोनों के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। जबकि राज्यसभा चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अभी प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान क्या है? जिस चुनाव में जनता का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है वो चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के सदस्य करते हैं, विधायक गण। तो हमने विधायकों को चुना और ये जो हमारे विधायक है, हमारे राज्यों में जितनी सीटें राज्यसभा की हैं उन, जैसे एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा की है, तो उन 11 सीटों के लिए हम वोट नहीं करेंगे, जनता वोट नहीं करेगी, उनको वोट कौन करेंगे? सम्मानीय विधायक वोट करेंगे विधानसभा के। उस पर भी आएंगे अपन। और वो चुनाव कैसे हो जाएगा? वो चुनाव हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। और हमारी सब जो लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, उनका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। इसमें सीधा जनता वोट करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं संसद के इन, छोटा सा टॉपिक जो था हमारा सदन के बाद में, विचार विमर्श के बाद में, अब आगे बात करता हूं। अगर पूछा जाए आपसे कि संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के अंग कितने होते हैं, तो उस पर बात करते हैं अपन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संसद के अंग की। अगर बात करें संसद के कितने अंग होते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। सदन कितने बताए थे? 2। अंग कितने होते हैं? 3। अब 3 अंग कौन कौन से हो गए वो देख लेते हैं। जो अंग में आएगा एक तो आपके महामहिम राष्ट्रपति जी, दूसरा आ जाएगा आपका संसद का उच्च सदन, क्या बताया था? बिल्कुल सही, राज्यसभा। राज्यसभा। और तीसरा अंग क्या हो जाएगा? लोकसभा। तीसरा अंग हो जाएगा आपका लोकसभा। लोकसभा। तो राष्ट्रपति जी और राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद के अंग कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, संसद के सदन कितने बताए मैंने? 2। अंग कितने बताए मैंने? 3। सदन में कौन कौन सा? उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च में राज्यसभा, निम्न में लोकसभा। उसी तरह से अंग भी मैंने बताया आपको 3। पहला अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो साथियों, ये था संसद का स्ट्रक्चर। अब मैं अगर बात करूं संसद के एक एक सदन की बात करूं, मैं अगर सदन की बात करता हूं आपके सामने, तो मैं बात करूं अगर उच्च सदन की मैं बात कर लेता हूं। मैं अगर बात करूं उच्च सदन की अर्थात राज्यसभा की, राज्यसभा की, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन। ठीक है। इसके बाद में क्या है? इसको इसको कहते हैं कभी ना भंग होने वाला सदन। कभी ना, कभी ना भंग होने, कभी ना भंग होने वाला सदन, होने वाला सदन।
है ना। इसका एक नाम क्या दिया गया है, बुजुर्गों का सदन। बड़ा अच्छा नाम दिया है इसमें, बुजुर्गों का सदन। बुजुर्गों का सदन। अब ये बुजुर्गों का सदन क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि राज्यसभा करती क्या है दोस्तों, कि विचार विमर्श करते हैं। कहने का मतलब, जैसे अगर मान लो आपके घर में दादा दादी जी, तो घर के बुजुर्ग कौन है, दादा दादी जी, तो वो समझ लो राज्यसभा है। तो वो क्या करते हैं, घर पे विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसान परिवार से हो, तो क्या होता है कि उस फलाने खेत में क्या बोना है इस बार, तो ये कौन डिसाइड करेगा, घर के बड़े बुजुर्ग डिसाइड करेंगे। तो वो क्या हो गया, राज्यसभा हो गए। काम करेगा कौन, मतलब ट्रैक्टर से या उस फील्ड का काम कौन करेगा, वो करेंगे आपके पापा या आप खुद करेंगे, या घर के जो युवा हैं आपके बड़े भाई होंगे वो करेंगे। तो वो समझ लो क्या है, लोकसभा के सदस्य हो गए। विचार विमर्श करने के लिए कौन है, दादा दादी है कि नहीं। और फील्ड पे उतरना काम किसका है, भैया का है या आपका खुद का है या पापा का है। तो इस प्रकार से जो बुजुर्गों का सदन है, इसमें क्या हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कभी भंग ना होने वाला सदन, इसका मतलब क्या है। देखो दोस्तों, लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा के जो मेंबर है वो एक साथ रिटायरमेंट लेते हैं। रिटायरमेंट का अर्थ मतलब उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। इसका जो निचला सदन है, जिसकी हमने पिछले उसमें बात की थी, लोकसभा, लोकसभा निचला सदन है, वो सबसे पावरफुल सदन है, सरकार तो वही बनाता है। तो सरकार बनाने के लिए जो कार्यकाल है यहाँ पे सांसदों का, लोकसभा सदस्यों का, वो होता है 5 साल का। तो 5 साल के बाद में वो क्या करेंगे, एक साथ रिटायर होंगे। जैसे अगर कहा जाए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उसमें सारे जो सांसद हैं, 542 सीटल जो सांसद वर्तमान में हैं, वो सारे क्या होंगे, एक साथ रिटायर होंगे और एक साथ ही वापस से चुन के आएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कभी भंग ना होने वाला सदन, मतलब यहाँ पर एक साथ इसका जो कार्यकाल वो भी देख लो। इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो होता है 6 साल का। वो होता है, आपका कार्यकाल होता है 6 साल का। कितने साल का, 6 साल का, है ना। 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और यहाँ पे जो सदस्य है वो एक साथ 6 साल रिटायर नहीं होते, क्योंकि एक साथ आते ही नहीं है। तो एक साथ रिटायर कैसे होंगे, वो कैसे, कि यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट लेते हैं 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 2 वर्ष बाद रिटायर, फिर 1/3 सॉरी, उसका अगला तिहाई क्या हो जाएगा, 1/3 फिर 2 वर्ष के बाद में। तो यहाँ पर जो सदस्य आएंगे, जैसे सपोज करो किसी की एंट्री हुई है मान लो 2023 में, तो उसका रिटायरमेंट 6 साल बाद होगा। किसी की मतलब 2 साल बाद, मतलब 6 साल बाद होगा, उसका मतलब हो जाएगा 2029 में। किसी का किसी ने एडमिशन लिया मान लो इसमें, कार्य मतलब सदस्य बना वो 2020 में, तो वो कब रिटायर होगा, 2026 में होगा। तो अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे हिसाब से जो मैं बताता हूँ उससे क्लास में, वो ये है कि जैसे 2 प्रकार की कोचिंग संस्थाएं मार्केट में चलती है। एक प्रकार की चलती है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो 50 बच्चों की एक बैच है, आपकी 50 स्टूडेंट की बैच है, उसमें 4 बंदों का हो गया सिलेक्शन पटवारी में, तो 4 चले गए पटवारी में, 4 सीटें खाली हो गई आपकी, 4 लोग नए आ गए एमपी कांस्टेबल के लिए। फिर उसमें से 20 लोग चले गए आबकारी में, सिलेक्शन हो गया किसी का, है ना, होने वाली आबकारी। तो 20 लोग उसमें चले गए, तो फिर वो चले गए, वो आ गए। तो ये आपकी जो बैच है वो बनी हुई है, वो खत्म नहीं हुई है, वो कभी भी खत्म नहीं हुई, वो चलती जा रही है, भंग नहीं हो रही है। एक कोचिंग ऐसी चलती है जिस प्रकार से स्कूलों वाली, अभी 10-12 की एग्जाम आने वाली है। तो 12th बोर्ड की जब एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, कि वो जो बैच है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो एक साथ उन बच्चों की एग्जाम होती है और एक साथ बच्चे चले जाते हैं, 2 महीने की छुट्टी। तो 2 महीने वो क्लास खाली रहती है। फिर 2 महीने के बाद जब क्लास आती है तो एक साथ आती है। कहने का मतलब, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा उस प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह होती है, कोचिंग की तरह होती है, जहां पर एक साथ बच्चे नहीं जाते, एक साथ सिलेक्ट नहीं होते, कुछ गए हैं, कुछ आए हैं, कुछ गए हैं, कुछ आए हैं, क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू में। तो ये कैसे हो जाएगी, कभी भंग ना होने वाला सदन। कार्यकाल किस साल का हो जाएगा इसका, 6 साल का। ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार से इसका यहां तक के पॉइंट का ही अगर मैं तुलना करूं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में क्या हो रहा है वो देखते हैं। लोकसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा जो कि निचला सदन है संसद का, कैसा सदन है, निम्न सदन, निम्न सदन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जनता का या प्रजा का लोकप्रिय सदन। कैसा है दोस्तों, लोकप्रिय सदन, जनता का लोकप्रिय सदन। जनता का लोकप्रिय सदन क्यों है, क्योंकि जनता की यही तो चलती है, जनता इन्हीं को तो वोट देती है, और इनको वोट करेगी तो इनकी सरकार बनेगी, जनता का लोकप्रिय सदन हो गया।
अस्थाई सदन कैसा है? अस्थाई सदन मतलब ये भंग हो सकता है एक साथ। वो कैसा था? स्थाई सदन था, कभी भंग ना होने वाला। ये कैसा है? अस्थाई सदन। कार्यकाल कितने साल का हो जाएगा दोस्तों इसका? जब उसका 6 साल का था तो कार्यकाल इसका हो जाएगा 5 साल। कार्यकाल हो जाएगा इसका 5 साल का। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि देश के संविधान ने हमें जो सबसे बड़ी पंचायत हमको दी है, उसका स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा। संविधान को, इस देश के कानून बनाने का काम कैसे होता है, क्या होता है, इसे तो समझने के लिए इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। कार्यकाल हो गया इन लोगों का, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे, मैं आगे अगर बात करूं, लोकसभा सदस्य जो हैं वो कहने को तो निम्न सदन है के सदस्य हैं, पर उनमें उनका पावर ज्यादा होता है। ज्यादा कैसे होता है? क्योंकि वहां पर लोकसभा से क्या बन रही है? आपकी सरकार बन रही है दोस्तों। क्या बन रही है? सरकार बन रही है। राज्यसभा से क्या हो रहा है? आप विचार विमर्श कर रहे हो। पर अगर आप सांसद सदस्य हो तो आप लोकसभा से भी जा सकते हो मंत्री बनने के थ्रू, राज्यसभा से भी जाते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो राज्यसभा है, चूंकि राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। कैसा है? उच्च सदन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के मामले में अगर आप राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, न्यूनतम होनी चाहिए आपकी उम्र 30 साल न्यूनतम। जबकि अगर लोकसभा वाले हो, आप लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहते हो, लोकसभा वाले हो, है ना, ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु चाहिए 25 साल न्यूनतम। एक सवाल ऐसा आया था किसी एग्जाम में कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था वो। तो डिपेंड करता है, सवाल के डिपेंड करता है कि वो सदस्य कहाँ का है। जैसे भारत में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा एज ए सांसद के रूप में, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका उदाहरण है ना? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उदाहरण है, इंदिरा गांधी उदाहरण है। ये कैसे बने हैं? ये लोकसभा से चुनाव नहीं लड़े, राज्यसभा सदस्य बन के भी जा सकते हैं एज ए प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसका जो चुनाव होता है राज्यसभा का, वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। मैं बताया था आपको, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा राज्यसभा सदस्यों को संबंधित राज्य में जितनी सीटें हैं उस राज्य के विधायक गण इनको वोट करते हैं। विधायक गण, विधानसभा सदस्य, ठीक है। और लोकसभा में क्या होता है? इसमें चुनाव कैसे होता है? इसमें होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा, अर्थात अर्थात सीधे जनता द्वारा, जनता वोट करती है इनको, राज्यसभा सदस्यों। वर्तमान में कई ऐसे संसद सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, क्योंकि इन दोनों से मिलकर क्या बनी है? आपकी संसद बनी है ना? इनसे क्या बनी है? आपकी संसद बनी है। तो वर्तमान में कई ऐसे सांसद हैं या कई ऐसे मंत्री हैं जो या तो लोकसभा सदस्य होंगे या राज्यसभा सदस्य होंगे, है ना? जो लोकसभा से हैं या राज्यसभा से हैं और वो मंत्री हैं केंद्र में। तो अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है तो लोकसभा में चाहिए बहुमत, और अगर आपको केंद्र में उस सरकार का मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको राज्यसभा सदस्य होना या लोकसभा सदस्य होना। तो साथियों कैसा लगा आपको, है ना? तो ये बेसिक एक इंट्रो था आपको संसद के बारे में। बाकी आगे देखेंगे अपन कल इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।